विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन में बात आज की सबसे बड़ी खबर की करेंगे, जिसकी हलचल लखनऊ से लेकर दिल्ली तक है। आज यूपी सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक होगी, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे दिल्ली में यूपी सदन पहुंचेंगे, जहां से भाजपा मुख्यालय वो जाएंगे, जहां दोपहर 12 बजे बैठक होगी। बैठक में चुनाव में मिली जीत का विश्लेषण और मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा होगी। इस दौरान एमएलसी उम्मीदवार के नाम पर भी मंथन होगा। तो आज एक बड़ी बैठक होनी है और इस बड़ी बैठक में योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहने वाले हैं, दिल्ली पहुंचने वाले हैं। सुबह 11 बजे यानी कि अब से करीब 1 घंटे बाद दिल्ली में यूपी सदन पहुंचेंगे, जहां से भाजपा मुख्यालय योगी आदित्यनाथ जाएंगे और करीब 12 बजे एक बड़ी बैठक होनी है। कई सारे मुद्दे हैं। मंत्रिमंडल में किसको जगह दी जाएगी, इसको लेकर चर्चा हो सकती है, मंथन किया जाएगा और एमएलसी का टिकट किसको दिया जाएगा, इसको लेकर भी ये बैठक हो सकती है, जिसमें मंथन किया जाएगा। बहरहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, एक बड़ी बैठक दिल्ली में होनी है, जिसको लेकर हलचल काफी तेज है। योगी आदित्यनाथ जहां लखनऊ में थे और उसके बाद अब वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे के कार्यक्रम में कुछ बदलाव भी हुए हैं। क्या बदलाव हुए हैं जल्दी से आपको बता देते हैं। योगी आदित्यनाथ 10:15 से लेकर 11 बजे के बीच लखनऊ से निकलेंगे। पहले 11 बजे दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम में कुछ तब्दीली है। 10:15 से लेकर 11 बजे के बीच अब लखनऊ से रवाना होंगे। दिल्ली में भाजपा की बैठक में योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और योगी आदित्यनाथ जब थोड़ा सा लेट निकलेंगे तो हो सकता है कि बैठक भी थोड़ी डिले हो जाए। जो 12 बजे बैठक होनी थी, हो सकता है उसका समय कुछ आगे बढ़ जाए। बहरहाल अपडेट यही है, योगी आदित्यनाथ 10:15 से लेकर 11 बजे के बीच अब लखनऊ के लिए रवाना होंगे, जहां उन्हें पहले 11 बजे दिल्ली में पहुंचना था। और अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, एक बड़ी बैठक दिल्ली में आज होनी है, लेकिन जो समय है उसमें कुछ तब्दीली हुई है, तो क्या बैठक के समय में भी कुछ बदलाव हुए हैं? जी देखिए, अगर बात करें तो बैठक के समय में बदलाव नहीं हुआ। पहले मुख्यमंत्री को हिंडन एयरबेस पे लैंड करने के बाद उत्तर प्रदेश सदन आना था, लेकिन अब चूंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री लखनऊ में सिविल अस्पताल में कोविड का टीकाकरण जो आज से बच्चों को लग रहा है उसको देखने के लिए गए थे, तो उस कार्यक्रम में थोड़ा लेट हो गया है। तो अब लिहाजा मुख्यमंत्री हिंडन एयरबेस पे लैंड करके सीधे बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश सदन नहीं आएंगे। मीटिंग अपने तय समय से होगी, वहाँ पे तमाम तरह जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो पहुंच जाएंगे। अभी एक जानकारी और आपको मैं दे दूँ, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश सदन पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। जो संगठन महामंत्री सुनील बंसल वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। स्वतंत्र देव सिंह के बारे में ऐसी सूचना आ रही है कि वो मुख्यमंत्री के साथ ही लखनऊ से उसी विमान में आएंगे जिस विमान से मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो लिहाजा हिंडन एयरबेस पे लैंड करने के बाद अब सीधा मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। पहले उनका यूपी सदन पहुंचने का कार्यक्रम था, चूंकि वो थोड़ा बिफोर टाइम आ रहे थे, 11 बजे करीब पहुंच रहे थे वो यूपी सदन, लेकिन अब हिंडन एयरबेस पे लैंड करके वो सीधा अगर बात करें तो बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां पे इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक में शामिल होने के बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि जैसे ये बैठक समाप्त होगी फिर मुख्यमंत्री सीधा लखनऊ के लिए निकल सकते हैं और आज देर शाम वो गोरखपुर पहुंच सकते हैं। फिलहाल अब ये जानकारी उनके कार्यक्रम को लेकर आ रही है। चूंकि आज अगर बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है, गृह मंत्री अमित शाह को उसमें शामिल होना है। तो वहीं पार्टी मुख्यालय में अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आज बैठक होगी। चुनाव की समीक्षा की जाएगी कि उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए हैं वो किस तरीके से रहे हैं और जो एमएलसी के उम्मीदवार हैं उनके नामों को लेकर के मंथन होगी। बिल्कुल अविनाश, बड़ी जानकारी आपने दी है। बैठक उसी समय पे होगी, यानी कि 12 बजे बैठक होगी। धीरे धीरे करके जो तमाम नेता है जिन्हें पहुंचना है वो पहुंच रहे हैं, डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ ये भी बड़ी जानकारी आपने दी कि योगी आदित्यनाथ शाम को गोरखपुर भी पहुंच सकते हैं। शुक्रिया अविनाश आपका जानकारी के लिए। योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ के अटल बिहारी स्टेडियम में कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि 23 से 25 मार्च के बीच सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। शपथ ग्रहण में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और अति विशिष्ट गण भी शामिल होंगे। तो शपथ ग्रहण को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण की तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ के अटल बिहारी स्टेडियम में कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तमाम तैयारी की गई है।
पार्ट 2 का शपथ ग्रहण समारोह राजधानी लखनऊ के भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होना लगभग तय है और इस समय हम इस स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यही वो इकाना क्रिकेट स्टेडियम है जहां पर योगी सरकार पार्ट 2 का भव्य शपथ ग्रहण समारोह कराया जाएगा और इसके लिए तैयारी भी देखिए शुरू हो चुकी है। तैयारियों को भी हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी जगह है जहां पर इस शपथ ग्रहण समारोह को किया जाएगा, क्योंकि इस शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को भी आना है। इसके अलावा जो कैबिनेट के तमाम मंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं उनको भी यहाँ पर न्योता दिया जा रहा है, वो भी यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। और बात करें अगर तैयारियों की तो इस जगह शपथ ग्रहण को लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो टेंट लगना है, जो तंबू कनात लगना है, उसका सामान आना शुरू हो चुका है। ये लाइन से अब तक 4 ट्रक यहाँ पर सामान आ चुका है। आप देख सकते हैं इनके सामने भी ये बैनर साफ देखे जा सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम संदर्भ, जिसमें ये सारा सामान आ रहा है। हालांकि इन ट्रकों को यहाँ पर एंट्री नहीं दी गई है फिलहाल, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा लगा दी जाएगी और उसके बाद में इन ट्रकों को अंदर एंट्री दी जाएगी। ये ट्रक अंदर सामान लेकर जाएंगे और अभी बड़ी संख्या में सामान लेकर यहाँ पर तमाम और जो ट्रक है वो भी आ रहे हैं लगातार, आप देख सकते हैं। और इससे पहले अगर रात की बात करें तो रात में खुद पुलिस के आला अधिकारी कई यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने इस पूरी जगह का निरीक्षण किया, मुआयना किया। तो यही वो अटल बिहारी इकाना स्टेडियम है जहाँ पर योगी सरकार पार्ट 2 का भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। आप देख सकते हैं ये पूरा जो जगह है काफ़ी भव्य जगह है, क्योंकि जब भव्य समारोह होगा बड़ी संख्या में यहाँ पर अतिथि आएंगे तो उनके लिए पूरी व्यवस्था होगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से, और यहाँ पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था को भी, यहाँ जो सिक्योरिटी है इनकी पर्सनल, उसको भी निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी को भी अंदर जाने की अनुमति ना दी जाए। इसलिए हम यहीं से तस्वीरें सारी जो है अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कुछ ही समय में यहाँ पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी, जिसके बाद में यहाँ पर जो शपथ ग्रहण के लिए सामान पहुँचना है वो भी पहुँचना अंदर शुरू हो जाएगा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं आपने देखा कि जहां पर शपथ ग्रहण होना है उसको लेकर किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं और इसी जगह पर जिस स्टेडियम में ये तमाम कार्यक्रम होगा शपथ ग्रहण से जुड़ा हुआ, वहीं पर अब से कुछ वक्त पहले ही खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए गए थे। तो भव्य कार्यक्रम वहां पर होगा, 50,000 लोगों के बैठने की क्षमता वहां पर होगी। वहीं यूपी में अब विधान परिषद चुनाव का रण भी सजने लगा है। इसके लिए आज नामांकन का दूसरा दिन है। एमएलसी चुनाव में भी भाजपा और सपा के बीच कड़ा मुकाबला है। विधान परिषद की 36 सीटों के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। पार्टी का मकसद विधान परिषद में भी बहुमत हासिल करने का है। यूपी में विधान परिषद की 36 सीटों के मुकाबले के लिए नामांकन की शुरुआत के साथ ही हो गया है नए चुनावी संग्राम का शंखनाद। विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान 9 अप्रैल को होना है। इसमें अभी 3 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त है, लेकिन अब भाजपा और सपा समेत तमाम दलों की कोशिश हर दिन अपनी रणनीति को तूफानी धार देने की है। हम लोग का पूरा प्रयास है जो आने वाला जो चुनाव है एमएलसी का, विधान परिषद का, उसके अंदर हम लोग पूर्ण बहुमत और भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन का पूर्ण बहुमत हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये ऐसा होएगा इस दफ़े, और इस तरफ हम लोग का पूरा प्रयास भी है, जिससे कि आने वाले जो विकास के कार्य हैं, किसी न किसी कारण में कभी रुक जाते थे विधान परिषद में, विधानसभा से पारित होने के बाद भी, वो अब रुकावटें खत्म हो। यूपी विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं। इनमें से अभी भाजपा के पास सिर्फ 35 विधान परिषद सदस्य ही हैं, जबकि सपा का 17 सीटों पर कब्जा है। बसपा के पास 4 सीटें, कांग्रेस के पास 1 और अपना दल एस के पास 1 सीट है। इसके अलावा निषाद पार्टी के पास 1, 2 निर्दलीय सदस्य और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए सदस्य हैं, जबकि 37 सीटें खाली हैं। इनमें से जिन 36 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है, उनमें से 33 पर सपा का कब्जा रहा था। हालांकि इनमें से सपा के 7 विधान पार्षदों ने बाद में भाजपा का दामन थाम लिया था। ऐसे में इस बात का मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन इस चुनाव में चुने गए विधायकों की बड़ी भूमिका की वजह से भाजपा का पलड़ा भारी है, जबकि सपा मुकाबले में 2-2 हाथ करने में कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं। मुझे उम्मीद है कि जो आगामी हमारे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के 4 विधान परिषद के स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, इनमें निस्संदेह हम अपने कार्यकर्ता और अपने नेतृत्व के बल पर सफलता प्राप्त करेंगे। विधान परिषद चुनाव का इतिहास बताता है
कि हर बार सत्ताधारी दल का इस मुकाबले में डंका बजा है। 2004 में मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान हुए चुनाव में सपा ने 36 में से 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2010 में परिषद के चुनाव के वक्त बसपा सत्ता में थी, तब उसने 36 में से 34 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया था। इसके बाद जब 2016 में चुनाव हुए तो अखिलेश यादव की सरकार थी, तब सपा 36 में से 31 सीटें जीत गई। इनमें 8 पर उसकी निर्विरोध जीत हुई थी। इसलिए इस चुनाव को लेकर भाजपा की उम्मीदें आसमान पर हैं। पार्टी के तमाम आला नेता विधान परिषद चुनाव की रणनीति पर तूफानी मंथन कर चुके हैं और ये दौर लगातार चल रहा है। इस चुनाव के नतीजे मतदान के 3 दिन बाद 12 अप्रैल को आएंगे। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी और लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे के कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ है। सीएम योगी अब दोपहर 1 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पहले 11 बजे दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम था। दिल्ली में भाजपा की बैठक में योगी आदित्यनाथ को शामिल होना है, लेकिन उनके कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ है। दोपहर 1 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे, जहां उनके पहुंचने का समय था 11 बजे, लेकिन अब वो दोपहर 1 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे के कार्यक्रम में बदलाव। योगी आदित्यनाथ दोपहर 1 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। शैलेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, कार्यक्रम में 2 बार बदलाव हुआ है, अभी क्या जानकारी है? देखिए, फिलहाल जो अभी बिल्कुल ताजा जानकारी है वो लगभग 1 बजे मुख्यमंत्री लखनऊ से रवाना होंगे दिल्ली के लिए। इससे पहले कि अगर हम देखिए कार्यक्रम की बात करें तो मुख्यमंत्री का जो पहले कार्यक्रम था आज के लिए वो सुबह 10 बजे का था। उसके बाद उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ। ये हुआ कि लगभग 1 से 1.5 घंटे की देरी होगी, लेकिन अभी जो ताजा अपडेट है वो ये कि दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री रवाना होंगे लखनऊ से। उसके पहले वो अपने आवास पर ही मौजूद है। हालांकि किस वजह से इस कार्यक्रम में देरी हो, इसके पीछे की कोई खास वजह अभी नहीं बताई जा रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री लखनऊ से 1 बजे रवाना होंगे। शैलेश, लेकिन जो बैठक होने का समय है दिल्ली में वो 12 बजे का समय है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ क्या उस बैठक में लेट पहुंचेंगे या फिर वो बैठक ही लेट होगी, इसकी कोई जानकारी? देखिए, जैसा हमने कहा कि वहां के मुख्यमंत्री के जाने का समय तो जरूर सामने आ गया, लेकिन इसके पीछे की जो वजहें हैं उनके बारे में अभी कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। संभव है कि जो दिल्ली की बैठक है उसके वक्त में तब्दीली की गई हो, या ये भी संभव है कि दिल्ली में जो बैठकें हैं उसमें किसी और तरह का फेरबदल हो जिसमें मुख्यमंत्री को रहना हो, उस बैठक में आगे देरी की गई हो। तो बहरहाल ये चीजें भी जैसे ही सामने आएंगी हम अपने दर्शकों को तुरंत अपडेट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल शैलेश, कार्यक्रम लखनऊ से जाने का वो 1 बजे का हो गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आज एक बड़ी बैठक दिल्ली में होनी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में कुछ तब्दीली हुई है। पहले 11 बजे पहुंचना था, लेकिन अब 1 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना योगी आदित्यनाथ होंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। योगी कैबिनेट 2.0 की अंदर की हर बात, उत्तराखंड में किसके सिर सजेगा सीएम का ताज, दिल्ली में किसके नाम पर लगेगी अंतिम मुहर, लखनऊ से देहरादून तक हर सियासी हलचल, ग्राउंड जीरो से बताएंगे 10 रिपोर्टर दिन भर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड से खबर, जहां उत्तराखंड में सीएम के चेहरे को लेकर महामंथन लगातार जारी है। ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सामने आया। उनका कहना है, मैं 4 बार का विधायक हूं, महत्वाकांक्षा हर किसी की होती है, मैं भी सीएम पद की दौड़ में हूं। आखिरी फैसला पार्टी आलाकमान को लेना है, ये उनका कहना है। पार्टी जो भी फैसला लेगी उसे हर कार्यकर्ता मानेगा। तो सवाल इस वक्त उत्तराखंड में सबसे बड़ा यही है कि कौन होगा मुख्यमंत्री, और इस मुख्यमंत्री की रेस में कई सारे दावेदार भी हैं, लेकिन फैसला हाईकमान को करना है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तराखंड में विधानसभा स्पीकर रहे प्रेमचंद अग्रवाल जी। सर, जिस तरीके से समीकरण उभरे हैं, आप लोग क्या क्या राय मशवरा दे रहे हैं आलाकमान को?
देखिए, राय मुशीरात सीधी सी बात तो यह है कि पहली बार उत्तराखंड के अंदर मिथक जो टूटा है, भारतीय जनता पार्टी को जो हमारी सरकार पहले थी दोबारा वापसी दी है जनता ने, तो निश्चित रूप से जनता का आभार व्यक्त करने के लिए एक अच्छा नेतृत्व हमें मिले। स्वाभाविक रूप से हम लोग सब लोग चाहते हैं कि जो 5 साल हम लोगों ने काम किए वो आगे और फिर अच्छे दोहराए जाएं। उसी दिशा में सभी हमारे जो नेतृत्व वर्ग है उनकी भी इच्छा है और हमारी भी इच्छा है। सर, सीएम को लेकर कई लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं, आप भी वरिष्ठ नेता हैं, तो क्या आप भी अपने आप को दौड़ में मान रहे हैं? देखिए, हमारा हर कार्यकर्ता योग्य है और निश्चित रूप से चौथी बार यदि मैं विधायक बनाऊं तो इच्छा स्वाभाविक रूप से रहेगी, लेकिन अंतोगत्वा निर्णय हाईकमान का रहता है और मेरे हाईकमान का निर्णय चूँकि वो सारे पहलू पे सारे समीकरण पर विचार करता है, तो जो भी नेतृत्व तय करेगा उसको स्वीकार करेंगे। लगातार दिल्ली में कई सारे विधायक, कई सारे मंत्री और आप जैसे स्पीकर वगैरह भी लगातार हैं, आला कमान से मिल रहे हैं, क्या धामी जी को लेकर भी आप लोग कोई चर्चा कर रहे हैं? नहीं, धामी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और हम लोग जीत के आए हैं। हम सबकी सहानुभूति उनके साथ है और जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि पहली बार उत्तराखंड के अंदर जो मिथक था वो टूटा है, तो अब आप इससे अंदाज लगाइए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम शुरू से कहते आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये प्रेमचंद्र अग्रवाल हैं जो कि स्पीकर रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा में। इनका कहना है कि वो चौथी बार के विधायक हैं और उनके अंदर भी ये लालसा है कि वो भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन अंततोगत्वा निर्णय पार्टी आलाकमान को करना है और जो भी पार्टी आलाकमान निर्णय करेगा उसको सभी लोग स्वीकार करेंगे और उसको हर एक भाजपा कार्यकर्ता जरूर मानेगा, लेकिन हर कोई अपने आप को रेस में जरूर पा रहा है। रोशन कपिल सोलंकी के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।